गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। सैटरडे का एडिटोरियल नहीं आया था क्योंकि गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर हॉलीडे था, तो इस वजह से वो पिछले कल जो एडिटोरियल था वो नहीं था। तो चलिए वीकली वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है, ये वाला वीडियो आप ज़रूर करके देखा कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने का इन्फॉर्मेशन नॉलेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीकली वोकैबुलरी के रिवीजन की। पहला जो हमारा वर्ड है वो है डिमाइस। डिमाइस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिमाइस का मतलब होता है किसी का निधन हो जाना, मृत्यु हो जाना, तो उसे बोला जाता है डिमाइस। अगला हमारा शब्द है रिबेलियन। रिबेलियन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिबेलियन का मतलब होता है किसी तरह की कोई बगावत करना, विद्रोह करना या राजद्रोह करना, उसे बोला जाएगा रिबेलियन। अगला हमारा शब्द है स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टेड फास्ट का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना, बिल्कुल एकदम फर्मली तरीके से अटल रहना, स्थिर रहना या अडिग रहना, उसे बोला जाएगा स्टेडफास्ट। अगला हमारा शब्द है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है किसी तरह के कोई रूल्स और रेगुलेशंस हैं तो उनको ओबे ना करना, मतलब उनकी पालना ना करना, अवज्ञा करना उनकी, तो उसे बोला जाता है रिकैल्सिट्रेंट। अगला हमारा शब्द है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ग्रीवेंस का मतलब होता है किसी तरह की कोई शिकायत करना या अपनी दुख तकलीफ, अपनी व्यथा बताना, उसे बोला जाता है ग्रीवेंस। अगला हमारा शब्द है अबंडेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अबंडेंट का मतलब होता है किसी चीज का त्याग कर देना, छोड़ देना, कोई चीज परित्यक्त या त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, त्यागना किसी चीज को, उसे बोला जाएगा अबंडेंट। अगला हमारा शब्द है यूफोरिया। यूफोरिया वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। यूफोरिया का मतलब होता है प्रसन्नता होना, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस होना, खुशी, उल्लास, उसे बोला जाएगा यूफोरिया। अगला हमारा शब्द एक्सल्ट। एक्सल्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सल्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना, फूले ना समाना, मतलब बहुत ज्यादा खुशी होना, उसे बोला जाएगा एक्सल्ट। अगला हमारा शब्द है सक्सेशन। सक्सेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सक्सेशन का मतलब होता है आपस में दरार पड़ना, फूट पड़ना आपस में, तो उसे बोला जाता है सक्सेशन, मतलब आपस में ना बनना, उसे बोला जाएगा सक्सेशन। अगला हमारा शब्द है एक्विएसेंस। एक्विएसेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्विएसेंस का मतलब होता है किसी बात को लेकर अपनी सहमति देना, रजामंदी, असेंट देना अपनी किसी बात को लेकर, उसे बोला जाता है एक्विएसेंस। अगला हमारा शब्द है मेटल। मेटल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मेटल का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियों में भी, या हम बोल सकते हैं बहुत कठिन परिस्थितियां हैं तो उन परिस्थितियों में भी अपना साहस दिखाना, दिलेरी दिखाना या शूरता, अपनी ब्रेवरी का प्रदर्शन करना, तो उसे बोला जाता है मेटल। अगला हमारा शब्द है क्वाड्रिनियल। क्वाड्रिनियल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। क्वाड्रिनियल का मतलब होता है ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई उत्सव जो कि 4 साल में एक बार आए, चतुर्वार्षिक, 4 ईयरली, उसे बोला जाएगा क्वाड्रिनियल। अगला हमारा शब्द है सेप्टिसिज्म। सेप्टिसिज्म वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सेप्टिसिज्म का मतलब होता है अविश्वास, या हमें किसी के ऊपर किसी तरह का डाउट है, शक है, अविश्वास की भावना, संदेहवाद या संशयवाद, उसे बोला जाएगा सेप्टिसिज्म। अगला हमारा शब्द है माइंड बॉगलिंग। माइंड बॉगलिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। माइंड बॉगलिंग का मतलब होता है ऐसी बात या ऐसी कोई चीज जो कि हमारे लिए विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो, अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास ना किया जा सके, समझ से बाहर होना, हैरान कर देने वाला, तो उसे बोला जाएगा माइंड बॉगलिंग। अगला हमारा शब्द है वेसिस्ट्यूट। वेसिसिट्यूट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वेसिसिट्यूड्स का मतलब होता है जीवन में जो हमारे उतार चढ़ाव आते हैं, मतलब परिवर्तन की स्थिति, बदलाव, मतलब कभी खुशी कभी गम वाली बात, उसे बोला जाएगा, मतलब अप्स एंड डाउन्स, दैट इज कॉल्ड वेसिसिट्यूड्स। अगला हमारा शब्द है एफरवेसेंट। एफरवेसेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एफरवेसेंट का मतलब होता है एकदम उत्साह से भरे होना, जोश से भरे होना, ऊर्जा से भरे होना एकदम से, उसे बोला जाएगा एफरवेसेंट। अगला हमारा शब्द है स्प्लेंड्योर। स्प्लेंड्योर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्प्लेंड्योर का मतलब होता है हमारा कोई वैभव, किसी चीज में कोई चकाचौंध, वैभव, हमारा गौरव, डिग्निटी, भव्यता, तो उसे बोला जाएगा स्प्लेंड्योर। अगला हमारा शब्द एक्सेल्ट। एक्सेल्ट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एक्सेल्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि अपनी फील्ड में एकदम सर्वश्रेष्ठ हो, उत्तम होना, उत्कृष्ट होना, बढ़ चढ़कर होना, उसे बोला जाता है एक्सेल्ट। अगला हमारा शब्द है फैक्शंस। फैक्शंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फैक्शंस का मतलब होता है किसी, हमें ग्रुप की बात कर रहे हैं, कोई दल है, कोई ग्रुप है, किसी तरह का कोई गुट है, पार्टी है, उसे बोला गया है फैक्शंस। अगला हमारा शब्द है एस्केलेटेड। एस्केलेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एस्केलेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को बिगाड़ देना, अधिक ज्यादा उसको इंटेंस, सीरियस बना देना, और ज्यादा, मतलब पहले से ही प्रॉब्लम है तो उसको और ज्यादा से बढ़ा देना प्रॉब्लम को, उसे बोला जाएगा एस्केलेटेड।
अगला हमारा शब्द है टसल, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टसल का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में संघर्ष होना, लड़ाई झगड़ा होना, उलझ जाना, लड़ाई होना, उसे बोला जाएगा टसल। अगला शब्द है ओवर्ट। ओवर्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ओवर्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि जिसे समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, एकदम प्रत्यक्ष तौर पर, साफ तौर पर, खुले तौर पर किया गया कोई काम, उसे बोला जाएगा ओवर्ट। अगला हमारा शब्द है एमिनेबल। एमिनेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एमिनेबल का मतलब होता है खुशी से मतलब अनुकूल आचरण करने वाला या खुशी से मानने वाला, जिसे मतलब जो विलिंगली एक्सेप्ट कर ले कोई चीज, उसे बोला जाएगा एमिनेबल। अगला हमारा शब्द है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है मतलब ट्रांसफॉर्म होना, ट्रांसफॉर्मेशन होना किसी चीज की, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, संक्रांति, उसे बोला जाएगा ट्रांसलेशन। अगला शब्द है हेयर। हेयर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी या वारिस, उसे बोला जाता है हेयर। अगला हमारा शब्द है टॉपल्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। टॉपल्ड का मतलब होता है किसी भी देश की सरकार गिर जाना, मतलब तख्ता पलट हो जाना, सरकार का तख्ता पलट होना या वहां की सरकार गिर जाना, उसे बोला जाता है टॉपल्ड। अगला हमारा शब्द है इन्वेजन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पर आक्रमण करना, हमला करना, अटैक करना, उसे बोला जाएगा इन्वेजन। अगला शब्द है रेनिगेड। रेनिगेड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेनिगेड का मतलब होता है विश्वासघात करना किसी के साथ या फिर भगौड़ा, जो एकदम से बहरूपिया हम बोल सकते हैं, या जो अपने ही बात कही गई बातों से फिर जाए या विश्वासघात करना, उसे बोला जाएगा रेनेगेड। अगला हमारा शब्द है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है चीजों को आपस में मिलाना, सुलह करना, इकट्ठा करना, पुनर्मिलन होना किसी का, मेल जोल, उसे बोला जाएगा रिकंसिलिएशन। अगला शब्द है मलेशिया। मलेशिया यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मलेशिया का मतलब होता है ऐसे कोई लोग जिन्हें की मिलिट्री मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त हो परंतु वो पेशेवर सैनिक ना हो, ऐसे लोगों को बोला जाता है सहायक सेना या नागरिक सेना, और इंग्लिश में उसे बोला जाता है मिलिशिया। अगला शब्द है स्ट्राइफ। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्ट्राइफ का मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी तरह का कोई वाद विवाद होना, झगड़ा होना, आपस में खींचतान होना, संघर्ष होना, उसे बोला जाएगा स्ट्राइफ। अगला हमारा शब्द है एलीट। एलीट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एलीट का मतलब होता है अपने 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 काम में एकदम बिल्कुल श्रेष्ठतम पद पर होना, श्रेष्ठ वर्ग, या ऐसे हम लोगों की बात कर रहे हैं जो अपनी फील्ड में एकदम बेस्ट हैं, टॉप है, क्रीम है, प्राइम है, उन्हें बोला जाता है एलीट। अगला हमारा शब्द है एमिट्स। एमिट्स वर्ड यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है। एमिट्स का मतलब होता है किसी भी बात के बीच में, कोई हम बात बोल रहे हैं तो के बीच में, के मध्य में, अमंग, बिटवीन, मिड, इन द मिडल ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड एमिट्स। अगला हमारा शब्द है फैटेलिटी। फैटेलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फैटेलिटी का मतलब होता है दुर्घटना, या हम बोल सकते हैं किसी भी चीज के कारण कोई दुर्घटना हो जाए, कोई कैलेमिटी आ जाए, युद्ध हो जाए, तो उसके कारण मृत्यु हो जाने को बोला जाता है कैजुअल फैटेलिटी। अगला शब्द एक्सोटिक। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एक्सोटिक का मतलब होता है अन्य देश से संबंधित होने के कारण या किसी दूसरी जगह से कोई चीज संबंध रखती है तो हमें वो अट्रैक्टिव लगे, आकर्षक करने वाली लगे, या थोड़ी सी असामान्य सी लगे, हमें वो चीज स्ट्रेंज लगे, अनयूजुअल लगे, उसे बोला जाता है एक्सोटिक। अगला हमारा शब्द है कंटेजन। कंटेजन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंटेजन का मतलब होता है ऐसा रोग, ऐसी कोई बीमारी जो छूने से फैले, छुआछूत रोग, छूने से फैलने वाली बीमारी, उसे बोला जाएगा संक्रामक रोग, और इंग्लिश में बोला जाएगा कंटेजन। अगला हमारा शब्द है कॉम्पिटेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है एकदम से अपने काम में कैपेबल होना, योग्य होना, काम किसी भी काम को करने में सक्षम होना, हम किसी के भी अंदर वो क्वालिटीज होना, योग्य या निपुण होना, क्वालिफाइड, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट। अगला हमारा शब्द है एल्यूसिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एल्यूसिव का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें धीरे धीरे, मतलब जल्दी जल्दी वो पकड़ में ना आए या समझने में थोड़ा सा उसको समय लगे, मायावी या भटकाने वाली कोई चीज जिसे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो, उसे बोला जाएगा एल्यूसिव। अगला हमारा शब्द है मोर्टेलिटी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है किसी एक जगह पर मरने वालों की संख्या या मृत्यु दर से, लोगों की मृत्यु दर या वहाँ लोगों के मरने की संख्या, कितने लोग किसी जगह पे मरे हैं, तो उसे बोला जाता है मोर्टेलिटी। अगला शब्द है ट्वीक्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्वीक्ड का मतलब होता है किसी भी चीज में सुधार करना, रेक्टिफाई करना, उसको मॉडिफाई करना, ठीक करना, उसे बोला जाएगा ट्वीक्ड। अगला शब्द है हमारा एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज जो जरूरत से ज्यादा ही कुछ महंगी हो, बहुत महंगा होना, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा, उसे बोला जाएगा एग्जॉर्बिटेंट। अगला हमारा शब्द है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। यूबिक्विटस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो सर्वत्र विद्यमान हो,
जैसे प्रभु होते हैं, सार्वभौमिक, सर्वत्र विद्यमान, भगवान क्या है, सभी जगह पर है, कण कण में है, तो उस कंटेक्स्ट में आप समझ लीजिए। जो यूनिवर्सल हो, सब जगह, एवरीवेयर, दैट इज कॉल्ड यूबिक्विटस। अगला शब्द है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बेहद आवश्यक हो, अनिवार्य हो, बेहद जरूरी हो, उसे बोला जाता है इम्पेरेटिव। अगला हमारा शब्द है वर्डिक्ट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वर्डिक्ट का मतलब होता है ऐसा कोई डिसीजन, ऐसा कोई निर्णय जो बहुत सोच विचार करने के बाद लिया जाए, तो उसे बोला जाता है वर्डिक्ट। या फिर हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में कोई ज्यूरी होती है, जजों की जो ज्यूरी होती है, उनके द्वारा लिया गया बाद में कोई फैसला, उसे बोला जाएगा वर्डिक्ट। अगला शब्द है हमारा एंग्स्ट। एंग्स्ट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंग्स्ट का मतलब होता है किसी तरह की बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर किसी तरह की कोई एंग्जाइटी होना, कोई चिंता होना, कोई डर बने रहना, घबराहट की स्थिति, चिंता की स्थिति, उसे बोला जाएगा एंग्स्ट। अगला हमारा शब्द है एंटी ट्रस्ट। एंटी ट्रस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एंटी ट्रस्ट का मतलब होता है कंपनियों को गलत तरीके से चीजों के दाम बढ़ाने के खिलाफ जो कानून बना होता है, उसे बोला जाएगा एंटी ट्रस्ट। अगला हमारा शब्द है एलिगेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एलिगेशन का मतलब होता है किसी भी किसी तरह का कोई इल्जाम लगाना, कोई आरोप लगाना, उसे बोला जाएगा एलिगेशन। अगला हमारा शब्द है नेसेंट। नेसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। नेसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का उसके शुरुआती दौर में होना, आरंभिक अवस्था में होना, विकासशील अवस्था में होना, उसे बोला जाएगा नेसेंट। अगला हमारा शब्द है एलेक्रिटी। एलेक्रिटी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एलेक्रिटी का मतलब होता है किसी भी काम को करने में फुर्ती दिखाना, एकदम जोश उत्साह के साथ करना, जल्दी जल्दी करना किसी काम को, उसे बोला जाएगा एलेक्रिटी। एकदम से जोश और उत्साह से करना किसी काम को, पूरे मतलब तन मन धन से करना, उसे बोला जाएगा एलेक्रिटी। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई प्रोसेस जो कि बहुत देर तक चले, काफी लंबे समय तक चले, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई बात, ऐसी कोई स्थिति जिसे कि इजीली हर्ट किया जा सके, जो बहुत ज्यादा नाजुक हो, कमजोर हो, संवेदनशील होना, दुर्बल होना, उसे बोला जाएगा वनरेबल। अगला हमारा शब्द है एडवोकेसी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एडवोकेसी का मतलब होता है किसी चीज की हम वकालत कर रहे हैं, हम किसी चीज का समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट हम कर रहे हैं, उसे बोला जाता है एडवोकेसी। अगला हमारा शब्द है कोहोर्ट। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोहोर्ट का मतलब होता है हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें बोला जाए किसी का भी इनका जो ग्रुप होगा, समूह होगा, जैसे हमारा हम फ्रेंड्स होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स का एक ग्रुप होता है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो इन सबको बोला जाता है कोहोर्ट। दस्ता, दल या वर्ग, दैट इज कॉल्ड कोहोर्ट। अगला हमारा शब्द है कैविएट। कैविएट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कैविएट का मतलब होता है किसी तरह की कोई चेतावनी, कॉजन्स, वार्निंग्स, अलर्ट या नोटिसेस, उसे बोला जाएगा कैविएट्स। अगला हमारा शब्द है जियोपर्डाइज। जियोपर्डाइज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। जियोपर्डाइज का मतलब होता है किसी को किसी तरह के जोखिम में डालना, खतरे में डाल देना, उसे बोला जाएगा जियोपर्डाइज। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना, किसी की तरफदारी करना, उसे बोला जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। अगला हमारा शब्द है कंटिजेंसी। कंटिजेंसी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंटिजेंसी का मतलब होता है हम भविष्य में क्या घटित होने वाला है, तो उसके बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं या सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसे बोला जाएगा कंटिजेंसी। कंटिजेंसी कोई विपत्ति के कंटेक्स्ट में भी यूज होता है कि इमरजेंसी में मान लो हम कोई पैसा बचा के रखते हैं कि इमरजेंसी में काम आएगा, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, कंटिजेंसी को। अगला हमारा शब्द है रिफ्रेन। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिफ्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज से परहेज रखना, दूरी बनाए रखना, बचते रहना किसी चीज से, उसे बोला जाएगा रिफ्रेन। अगला हमारा शब्द है इम्पेंज। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इम्पेंज का मतलब होता है प्रतिकूल प्रभाव होना, उल्टा असर होना किसी चीज का, उसे बोला जाएगा इम्पेंज। अगला हमारा शब्द है एफिकेसी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एफिकेसी का मतलब होता है हम किसी चीज के गुण बता रहे हैं, हम किसी चीज में कितनी मतलब क्वालिटीज हैं, उसकी कितनी इफेक्टनेस है, प्रभावकारिता, कितना इफेक्ट है उसका, उसे बोला जाता है एफिकेसी। अगला हमारा शब्द है प्रेवलेंस। प्रेवलेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रेवलेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ जाना, प्रचार प्रसार, पॉपुलैरिटी होना, किसी चीज की डोमिनेंस होना किसी भी क्षेत्र में, उसे बोला जाएगा प्रेवलेंस। अगला हमारा शब्द है हिंज। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मैंने बताया था आपको हिंज ये जो वर्ड है, अगर ये नाउन की तरह यूज होता है तो नाउन की तरह हिंज बोला जाता है। जो हमारे दरवाजे खिड़कियां होते हैं तो जिसपे वो टिके रहते हैं, जिससे वो लगे रहते हैं, टिके रहते हैं, कब्जा उसे बोलते हैं हिंदी में अगर बोलना चाहें,
तो और उसे इंग्लिश में बोला जाएगा हिंज। यहाँ पे एडिटोरियल में ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ था, इसका मतलब हमने लिया था किसी के अधीन होना, टिका होना, आश्रित होना किसी के ऊपर, उसे बोला जाता है हिंज। अगला हमारा शब्द इनएक्सॉरेबल। इनएक्सॉरेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। इनएक्सॉरेबल का मतलब होता है निर्मम, निर्दयी, कठोर, मतलब हम किसी की निष्ठुरता हम दिखा रहे हैं कि कितना कोई निष्ठुर व्यक्ति है, उसे बोला जाएगा इनएक्सॉरेबल। अगला हमारा शब्द रिलेंटलेस, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। रिलेंटलेस का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बिना रुके चलता रहे, लगातार चले, निरंतर चलता रहे, उसे बोला जाता है रिलेंटलेस। अगला हमारा शब्द है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ हुआ है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है किसी बात के का हमारी जानकारी में होना, कि हमें किसी बात का पता है या किसी बात का संज्ञान लेना, उसे बोला जाता है कॉग्निजेंस। अगला हमारा शब्द है बोल्स्टर, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोल्स्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का को बढ़ावा देना, समर्थन करना, सपोर्ट करना, प्रोत्साहित करना, उसे बोला जाएगा बोल्स्टर। अगला हमारा शब्द है अपैरल। अपैरल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अपैरल का मतलब होता है बेचने के लिए जो शॉप पे कपड़े रखे होते हैं, वस्त्र, पहनावा, परिधान, तो उन्हें बोला जाता है अपैरल। अगला हमारा शब्द है वेग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। वेग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, मूल्यांकन करना किसी चीज़ का, या हम बोलते हैं भार करना किसी वस्तु का, मतलब जो वेट हम करते हैं उसे बोला जाएगा वेट, मतलब कितना किलो है इस कंटेक्स्ट में, तो उसे बोला जाएगा वेग। अगला हमारा शब्द है रिकल्सिव। रिकल्सिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिक्लूसिव, रिक्लूसिव है ये। रिक्लूसिव का मतलब होता है अकेला रहना, वैराग्य में रहना, एकांत में रहना, उसे बोला जाता है रिक्लूसिव। अगला हमारा शब्द है आमिर। आमिर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आमिर का मतलब होता है कुछ मुस्लिम शासकों को जो एक पदवी दी जाती है, उनको कोई पद दिया जाता है, जैसे सुल्तान, खान या राजा, तो उसे बोला जाता है आमिर। अगला हमारा शब्द है रिसेम्बल्स। रिसेम्बल्स यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिसेम्बल्स का मतलब होता है समानता होना किसी चीज से, मेल खाना, शक्ल मिलना या किसी की जैसा दिखाई देना, उसे बोला जाता है रिसेम्बल्स। अगला शब्द है कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है किसी भी बात को लेकर आपस में मतभेद होना, किसी भी चीज का विरोध करना, खंडन करना, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन। अगला हमारा शब्द एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है किसी भी चीज का बहिष्कार करना, वही सेम चीज आ गई, प्रतिरोध करना या बाहर रखना किसी चीज को किसी चीज से, उसे बोला जाएगा एक्सक्लूजन। अगला हमारा शब्द है रैप्च्योर। रैप्च्योर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रैप्च्योर का मतलब होता है दो व्यक्तियों या दो समूहों के अच्छे संबंध है आपस में, कॉर्डलरी, कॉर्डलरी, माफ कीजिएगा, कॉर्डियरी, क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन से जो बनता है वर्ड, कोऑर्डिनेशन से जो बनता है शब्द, उसको बोला जाता है। इस टाइम में स्किप हो गया है माइंड से, तो अच्छे संबंध आप समझ लीजिए कि दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच जो है वो कोऑर्डिनेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अच्छे उनमें संबंध है, तो उसमें आपस में एकदम से उसको एंड हो जाना, उन संबंधों की समाप्ति हो जाना, तो उसे बोला जाएगा रैप्चर्ड। तो ये रैप्चर्ड वर्ड आज की द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।